सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। अस्पी चैरिटेबल ट्रस्ट और रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट मलाड, ये दोनों संस्थाओं के संयुक्त उपक्रम से श्रावण मास व्याख्यान श्रेणी का आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो ये व्याख्यानमाला 1998 से कार्यान्वित है, लेकिन ये इस साल से 2021 से इसको हिंदी में हम लोग प्रसारित कर रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन। अस्पी ग्रुप में श्री किरण भाई पटेल हमारे मेंटर हैं, जिनकी परिकल्पना से ये सब साकार हो रहा है, और साथ में रोटरी क्लब भी इसमें समाविष्ट है। अस्पी ग्रुप मेडिकल और एजुकेशन फील्ड में बहुत ही सुंदर काम सालों से कर रही है, और ये व्याख्यान माला का हेतु है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के अच्छी बातों को शेयर करना, पॉजिटिव थिंकिंग की बातों को शेयर करना, और कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन में कुछ एड ऑन करे, कुछ अच्छी बातें जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। इसलिए अस्पी और रोटरी ने निश्चय किया है कि विभिन्न क्षेत्र के वक्ताओं को आमंत्रित करना। तो ये व्याख्यानमाला जो आज से शुरू हो रही है श्रावण मास में, हर सोमवार 5 सोमवार तक चालू रहेगी, उसमें प्रथम वक्ता को हमने आज निमंत्रित किया है। एक बहुत बड़ी हस्ती है, नाम है श्री भाग्येश भाई चा। भाग्येश भाई वैसे हमारे परम मित्र है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे कवि है, लेखक है, पूर्व आईएएस अधिकारी है। उनके इतने सारे एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है, अगर उनकी ही बात करें तो कम से कम 5 से 7 घंटे भी हमको कम पड़े। लेकिन आज उनको हमने जो एक सब्जेक्ट दिया है, मैं उसकी 4 लाइन पढ़ के उनको आज आमंत्रित करूंगा, प्रिय भाग्येश भाई को, कि कोई गैर नहीं, हर कोई अपना है। कोई गैर नहीं, हर कोई अपना है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने की तमन्ना है, और मेरी कमाई में एक सुनहरा सपना है। मेरी कमाई में एक सुनहरा सपना है, आज फिर जीने की तमन्ना है। तो सभी मित्रों और स्वजनों से आग्रह है कि इस व्याख्यान को ध्यान से सुने। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रिय मित्र श्री भाग्येश चा को। आइए भाग्येश भाई। नमस्कार। एसपी चैरिटेबल ट्रस्ट के सम्माननीय ट्रस्टीगण और रोटरी क्लब बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट मलाड के हमारे पदाधिकारी मित्र, सम्माननीय किरण भाई और मेरे प्यारे दोस्त हितेन भाई, आप सबको पवित्र श्रावण मास की खूब खूब बधाइयाँ। खूब खूब भक्ति भाव से आपका जीवन भरा रहे, इसके लिए भगवान को भी प्रार्थना करता हूं और आपको शुभ कामना करता हूं कि हमें इस मास को क्यों पवित्र कहा है। ये पवित्र मास है, सब लोग भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बारिश जब गिरती है और बारिश गिरने से जो पाक कृषि में जो बहार आ जाता है, अन्न पकता है, तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हमारी संस्कृति के 2 महान स्तंभ है, कृषि और ऋषि। कृषि काम करता है, कृषक है, किसान है, वो काम करता है, बोता है, धरती की सेवा करता है। वो श्लोक नहीं लिखता है, लेकिन उनके मन में एक भाव होता है, माता पृथ्वी, माता भूमि, पुत्रो हम पृथिव्याम। वेद में मंत्र आया, ये मेरी भूमि मेरी माँ है। हे माँ, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ दो, मुझे मेरे भाइयों को कुछ खिलाना है, मुझे उनका अन्न पकवाना है। तो ये सब प्रार्थना के साथ जब एक कृषक, एक किसान अपना कार्य का आरंभ करता है, वो श्रावण मास है। क्योंकि आषाढ़ में बारिश गिरती है और श्रावण में किसानों आषाढ़ से शुरू होते थे, आषाढ़ शुद्ध बीज से काम करना शुरू करते हैं। लेकिन हम धरती माँ जब अपना आंचल फैलाकर अन्न का दर्शन कराती है, तब हमको भगवत गीता याद आती है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि,
ये अन्न है, अन्न से लोग पैदा होते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभव, बरसात से अन्न संभव होता है। पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव। तो ये यज्ञ, जो यज्ञ है, यज्ञ क्या है? यज्ञ है हमारी अर्पण करने की वृत्ति। हम जो हमारे पास कुछ भी है ओम स्वाहा करते हैं। तो ये त्याग की जो भावना है भारतवर्ष में, ये कृषि प्रोफेशन नहीं है, वोकेशन नहीं है, ये यज्ञ है। ये यज्ञ की भावना से जो हम जुड़ते हैं, और इसीलिए हर बार एक फूल आता है, हर बार हम एक बटरफ्लाई को देखते हैं, एक बार फिर से पाक हम देखते हैं, लहलहाते हमारे खेतों को देखते हैं, आसमान से नए बादल आते हैं, तो हम गा उठते हैं कि आज फिर जीने की तमन्ना है। वाह वाह वाह, क्या बात है, आज फिर जीने की तमन्ना है। तो ये हमारी ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति का जो समन्वय, इसका एक बहुत बड़ा जीवन के लिए मैसेज है। ये जीवन कैसे आनंदमय रहे, ये जीवन क्यों आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर गाने की तमन्ना है। कोई मुझे अपना पराया नहीं लगता है। हम क्या होता है कि जब लोग वृद्ध होते हैं, श्वेत केशी हो जाते हैं, तो हार जाते हैं। अरे यार हम तो मर गए, हमारा शरीर काम नहीं करता है, बेटा सुनता नहीं है, हम कमाते नहीं है, हम पेंशन पर जीते हैं। अरे रोते ही रहते हैं लोग। ऐसे रोने वालों के लिए ये एसपी चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, ये तो हंसने वाले लोगों को, ये तो ये लोगों का है जो कुछ औजार बना के किसान के हाथ में देते हैं, जो गा सके कि आज फिर जीने की तमन्ना है। तो ये जीने का, ये जीवन का उत्सव जो है, जीवन कोई श्वासोश्वास का ये दाखिला नहीं है, इसका समिंगप और सरवाला करने का ये एक्सरसाइज नहीं है, ये भगवान की दी हुई भेंट है। बड़ा भाग मानुष देह पावा, ये मनुष्य का देह मिला है, और हम सामने पृथ्वी का देह है, हमारी माँ है, हमारी माँ हमारा पोषण कर रही है। आज कोरोना का ये सब हुआ गड़बड़, क्या हुआ? कोरोना क्यों हुआ? कोरोना का क्या मैसेज है? कोरोना ने हमको संदेश दिया कि भाई आप निसर्ग के पास, प्रकृति के पास जाइए, लेकिन प्रकृति आपकी माँ है। माता से पोषण लेना चाहिए, लेकिन माता का शोषण नहीं करना चाहिए। वाह वाह वाह, ये मैसेज है हमारे लिए। तो कोरोना हमको ये संदेश दे रहा है। और कोरोना जो लोग बहुत बात कर रहे हैं, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड विल बी डिफरेंट, वी आर नॉट गोइंग टू बी द सेम। अरे भाई, ये तो हमारी संस्कृति में बार बार कहा गया है। और मुझे बहुत एक कार्यक्रम की मुझे आपको जान करनी है, आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि हमारा हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन है पूरे देश में, जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूं। ये प्रकृति वंदन कार्यक्रम कर रहे हैं 29 अगस्त को 10 से 11। आपके घर में बैठ के आप कर सकते। हर घर में हम तुलसी का छोड़ रखते हैं। हर घर में, हर घर के आगे या फ्लैट के आगे या कहीं भी वृक्ष है, तो वृक्ष के साथ संबंध बांधो। अगर वृक्ष नहीं है तो वृक्षारोपण करो और वृक्ष की पूजा करो, धरती की पूजा करो। यह हमारी संस्कृति है। श्रावण मास का एक संकल्प करना है। अस्माकं श्रावण मासे प्रथम पुण्य तीर्थे सोमवासरे वृक्ष देवतायै अहम नमामि, ऐसा जल लेके प्रतिज्ञा करना चाहिए। क्योंकि हम सब क्लाइमेट चेंज के इस चक्रावे में आ गए हैं। इस प्रकार की विभीषिका तैयार हुई है कि हम जी नहीं पाएंगे। तो मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग भाई, मेरे वडील आप लोग हैं, तो मैं आपको प्रणाम पूर्वक ये श्रावण मास में आपका स्वागत करता हूं। और ये श्रावण मास में हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है कि हर सभा में एक वृद्ध होना चाहिए। हर सभा में इसकी बात होनी चाहिए, धर्म की बात होनी चाहिए। धर्मम धारयते विश्वम। धर्म मीन्स टीला टपका नहीं, धर्म मीन्स खाली मंदिर में जाना नहीं, मंदिर में जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ये सब है। लेकिन अंतःकरण की शुद्धि करनी चाहिए।
अंतःकरण की भी खेती करनी चाहिए। अंतःकरण भी एक क्षेत्र है। भगवत गीता में पूरा 13वां अध्याय है, उसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। ये सचराचर पृथ्वी है, वो क्षेत्र है, एक खेत है, और उनको जानने वाला जो है, जो क्षेत्रज्ञ है, वो भगवान है, वो आत्मा है। कौन जानता है उनको? हम तो नहीं जानते। हम तो हमारी जो बॉडी है, हमने ऐसे नहीं बोल सकते हमारी बॉडी जानते, हम जानते हैं, लेकिन हम हमारे माध्यम से हमारे अंदर रहे परमात्मा ये सबको देख रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। और अगर आप सात्विक वृत्ति वाले हैं तो आप अपने मन का, आपके शरीर का सदुपयोग करते हैं। तो ये श्रावण मास उस श्रवण की याद दिलाता है हमें। हमारे बच्चों को हमको पढ़ाना चाहिए श्रवण की कथा। तो जो लोग बहुत बहुत रोते हैं ना कि मेरा बेटा सुनता नहीं है, मेरा बेटा ऐसा है, बेटा को अगर श्रवण की कथा बचपन में सुनाई है तो वो श्रवण जैसा तो नहीं होगा शायद। श्रवण अभी तो इस युग में श्रवण हो भी नहीं सकता, लेकिन आपके तरफ, आपकी और एक सम्मान से देखे। और आपको क्या चाहिए यार? आप सब लोग कुछ न कुछ नौकरी करते थे, कुछ न कुछ कमाया है, पेंशन आता है, ये सब तो झंझट छोड़ो। मैं आपको एक 3 डायमेंशनल फॉर्मूला देना चाहता हूं। ये फॉर्मूला है ISU। ISU मीन्स इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर आपकी जीने की तमन्ना क्यों है? परिवार में ISU, S इज फैमिली, सोसाइटी, आपका जो सोशल दायित्व है। तो ये फैमिली में वेयर आर यू, एंड यू एट यूनिवर्स। यूनिवर्स में आपका क्या दायित्व है? यूनिवर्स के भी आप एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है आप। तो ये तीनों को हम देखेंगे, लेकिन पहले जो मैंने बताया कि जो वृद्ध है उनका जो सभा में होना, इसके लिए एक बहुत अच्छा संस्कृत में श्लोक है जो महाभारत का है, और वो लिखा है राज्यसभा के दीवार पर हमारे संसद में। सान सभा यत्र नशन्ति वृद्धः येन वृद्धः तेन वदन्ति धर्मः। ये सभा नहीं है जिसमें एक भी वृद्ध नहीं है, और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म का उद्घोषणा नहीं करता है, वो जो धर्म की बात नहीं करता है। तो ये वृद्ध शब्द है, हम गुजराती में गरडा बोलते हैं, गरडा, बूढ़े। ये शब्द बराबर नहीं है। बूढ़े हो गए, गरडे हो गए, ये नहीं, वृद्ध हुए। वृद्ध मीन्स वर्धमान है, जिसकी वृद्धि हुई है वो वृद्ध है। वृद्धायते इति वृद्धः, जो वृद्धि पामा है, जो वृद्धि, जिन्होंने वृद्धि का अनुभव किया है अपने जीवन। तो मैं हमेशा, मैं जब भगवत गीता के क्लास लेता हूँ नितिन भाई, तो मैं एक बात बताता हूं कि when we are born, I will talk as a leap from a quantum physics. आप जब जन्म आपका होता है तो you are a small spot of energy. एक्सपांड होते होते आपकी बॉडी इतनी हुई, अनुभव हुआ, मस्तिष्क का विकास हुआ, समाज में आपका एक स्थान बना, परिवार में आपका एक स्थान बना, आपने कुछ कमाया, अच्छे अच्छे घर बनाए, आपने, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट तो फैक्ट्री बनाए, आपने बड़े औजार बनाए और किसानों को बहुत समृद्ध किया, आपने ये सब किया। तो एनर्जी से आप इवॉल्व होते होते यहां तक पहुंचे हैं। तो इसमें व्हाट यू रिक्वायर्ड, आपकी एक जागृति होनी चाहिए थी, और है तो अच्छा है, अभिनंदन है आपको। अगर नहीं है तो अभी देर नहीं हुई। ये श्रावण मास का पूर्व सोमवार का दिन है, संकल्प करना चाहिए कि आई एम नाउ फ्रॉम एनर्जी, आई एम कन्वर्टिंग इनटू एन एनलाइटनमेंट। मैं अभी मेरी प्रज्ञा की, मेरी जागृति की एक क्षण आ गई, और ये जागृति की क्षण क्या है, कैसे है? तो ये पहले तो हम जाने कि ये व्यक्ति है ना, व्यक्ति ही केंद्र में है। आज
फिर जीने की तमन्ना है, ये कौन बोलता है? ये व्यक्ति बोलता है। और ये शब्द कहाँ से आता है? मुझे ये भाषा, हमारे नितिन भाई तो बहुत बड़े कवि है, हमारे दोस्त है, लेकिन गुजराती भाषा में उन्होंने जो कविताएं लिखी, कभी आप सुनना, वो अब्राहम लिंकन का पत्र लेकर, और उनके एक टीचर को उन्होंने पत्र लिखा है अपने एक वाली की तरह कि आप अंत में शिकवाड़ी, यू प्लीज टीच माय सन दिस थिंग्स। नितिन भाई की कविता बहुत मैसेज देती है, बहुत बड़ा मैसेज देती है। तो ये व्यक्ति जब हम बोलते हैं तो व्यक्ति का, मैं पहले तो बहुत बड़ा इसका एक्सपेंशन करना चाहता था, लेकिन जो 1 घंटे में अगर मुझे सब बताना है तो मैं आपको भगवत गीता के 10वें अध्याय में ले जाता हूं। और भगवान कृष्ण, अर्जुन जब पूछता है कि आप कौन है और आपको कैसे मैं पहचानूं, तो उन्होंने विभूति योग कि मेरी जगह जगह मेरी उपस्थिति है। ये छोड़ में मैं तुलसी का छोड़ हूँ, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, और सरोवरों में मैं सागर हूँ, स्थावर जो है इसमें मैं हिमालय हूँ, गजेंद्रों में मैं ऐरावत हूँ, और मनुष्य में मैं कौन हूँ? तो बोलता है वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि पांडवा नाम धनंजय। मैं वृष्णि वंश, यादव वंश में मैं श्री कृष्ण वासुदेव हूं, और पांडवों में मैं अर्जुन हूं। तो अर्जुन ने बोला मैं कौन हूं? तुम अर्जुन हो तो मैं कौन हूं? तो उसका जवाब देता है कि बेटा तू और मैं अलग नहीं है। ये भगवान से एकत्व प्राप्त करना, ये भगवान से ये बात सुनना, ये धन्यता की बात है। तो क्या करेंगे हम? पांडवों की तरह युद्ध में जाएंगे, अपने भाइयों के साथ युद्ध करेंगे? नहीं करना है। हमें तो अपने कृष्ण को ढूंढना है, हमें तो अपने कृष्ण को मिलना है, हमें तो अपने कृष्ण को प्रश्न पूछना है, हमें तो हमारे कृष्ण को कहना है कि बताओ बेटे तुम कौन हो और मैं कौन हूं। और वो कृष्ण दूसरी जगह नहीं है, मंदिर में नहीं है, कृष्ण भगवत गीता में नहीं है, कृष्ण आपके अंदर है। आपके अंदर रहे हुए कृष्ण को आपको पूछना है, हु एम आई? एंड दैट कृष्ण विल टेल यू, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। हे अर्जुन, जो अर्जुन को बोला था वो आपके कृष्ण के माध्यम से मैं आपको सुना रहा हूं कि अव्यक्तादीनि भूतानि, ये पहले तू जन्मा नहीं था तब अव्यक्त था, जब तू मर जाएगा तब अव्यक्त हो जाएगा, अब तू बीच में है तो तू व्यक्ति है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में। हे अर्जुन तू व्यक्त हुआ है, तू अव्यक्त है बेसिकली, लेकिन तू व्यक्त हुआ, इसलिए हम व्यक्ति बोलते हैं। हम भगवान की अभिव्यक्ति है, इसलिए हम व्यक्ति कहे जाते हैं। समाज में हमारी भाषाओं ने हमें व्यक्ति नाम दिया है कि हम व्यक्ति है, ये अच्छे व्यक्ति है, ये बुरे व्यक्ति है, उनका चरित्र बहुत अच्छे व्यक्ति का चरित्र है। तो ये व्यक्ति मीन्स अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मीन्स आप भगवान की अभिव्यक्ति है, आप कृष्ण की अभिव्यक्ति है, आप कृष्ण के अर्जुन है। मुझे एक युवान ने पूछा था कि सर वो विवेकानंद ने जब बोला, रामकृष्ण परमहंस को अपने गुरु को प्रश्न पूछा कि हे गुरुजी आपको माँ महाकाली दिखाई देती है? तो रामकृष्ण परमहंस ने बोले कि आपको मैं आपको देखता हूं ऐसे ही मैं माँ को देख रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरी भगवत गीता की जो थोड़ी सी समझ है, पतली सी समझ है, मैं विद्यार्थी हूं, छात्र हूं भगवत गीता का, लेकिन भगवत गीता में मैंने जो सुना है, मैंने जो पढ़ा है, उनके जो लेयर्स है, स्तर के बाद स्तर में जाके मैं जो अर्थ मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रश्न पूछते हैं अपने आप को, लेकिन आप में तीव्रता अर्जुन की होनी चाहिए। आपके प्रश्नों के प्रश्न चिन्ह में अर्जुन के बाण जैसी एकदम गति होनी चाहिए, और एकदम अंतरतम स्तर पर अगर आपका प्रश्न जाता है
तो अंदर से आपका कृष्ण बोलेगा, बोलेगा और बोलेगा ही। वाह वाह। तो अपने कृष्ण को मिलने की, क्योंकि अष्टमी आएगी, श्रावण मास में आएगी अष्टमी, अष्टमी के दिन वो जन्म लेगा, वो मंदिर में तो लेगा, लेकिन आपके दिल में इस श्रावण मास में, 2021 के श्रावण मास में हर व्यक्ति के घर में, हर व्यक्ति के दिल में एक कृष्ण जन्म हो। इस कृष्ण जन्म के लिए आपको बधाई देनी है, और बधाई इसलिए कि आज से आपको प्रारंभ करना पड़ेगा, तो अष्टमी के दिन पे भगवान जन्मेंगे। और इसीलिए सोमवार बहुत एक 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 सप्ताह का प्रारंभ होता है, कार्य का प्रारंभ होता है, कर्म का प्रारंभ होता है। और कर्म तो मुख्य है। यज्ञ कर्म समुद्भव, हमने वो देखा, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्य यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव। तो कर्म, आपका कर्म क्या है? कर्म, लोग रिटायर होते हैं ना, मर जाते हैं इसलिए कि दे डोंट वर्क, दे डोंट गेट एंगेज्ड। तो अभी हमको दूसरे दायरे में आना है, और ये दायरा है समाज। समाज मीन्स हमारा परिवार। परिवार में दादा की भूमिका बहुत बड़ी होती है। बच्चों के साथ बात करो। जो बच्चे होते हैं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, दे आर दी ऑटोग्राफ्स ऑफ ईश्वर। ईश्वर का ये संदेश है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि when a new child is born, it shows that God has not lost faith in human being. तो एक मैसेज है, एक कविता है, एक हंसता खेलता लल्ला आपके घर में है, तो वो कृष्ण का अवतार है, वो बाल कृष्ण है। आप उनको कुछ सिखाइए, क्योंकि उनकी शाला में, उनकी निशा, उनके जो स्कूल है, इसमें पढ़ाते नहीं है जो पढ़ाना चाहिए। जीवन के जो पाठ है, जो हितेन भाई ने वो टीचर को लिखा था, वो आप उनको पढ़ाइए। करुणा की बात पढ़ाइए, जीवन की बात पढ़ाइए। आप ऐसा पढ़ाइए, उनको कहिए, बात बात में कहिए, उनको स्टोरी कहिए, और कहिए कि आप कुछ ऐसे आदमी या कोई पुरुष या स्त्री या परिवार की मदद करें, जो कल आप बीमार हो तो आपकी खबर लेने नहीं आएंगे। वो आप उनको नहीं जानते। आप कोई अनजान व्यक्ति को मदद करें इस दुनिया में, और देखे क्या होता है, आपका पूरा रंग बदल जाएगा। बच्चों को ये सिखाना है। आज मैं देख रहा हूं, मेरे आसपास मेरे जो दोस्त है सब रईस है, बहुत पैसे वाले हैं, श्रीमंत है, लेकिन बहुत दुखी है। किसी को भाई के साथ झगड़ा है, किसी को पड़ोसी के साथ झगड़े हैं, किसी को किसी के साथ राइवलरी है, कोई कवि है तो कवि के साथ झगड़े हैं। हम तो कवि सम्मेलन इसलिए बुलाते हैं, ये कवि सम्मेलन एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें कवियों एक दूसरे को सुनते हैं, क्योंकि ऐसे वो सुनते नहीं है। तो एक बहुत बड़ी ईर्ष्यालु कम्युनिटी भी है। सब लोगों को एक दूसरे के लिए नफरत की भावना है। ये क्या है कि उनके दादाओं ने उनको कहानी नहीं सुनाई कि बेटा इस जीवन में आप जन्मे हो तो प्रेम करो, मजा से रहो। स्पर्धा का युग है, लेकिन स्पर्धा अंदर नहीं होनी चाहिए, अंदर तो श्रद्धा होनी चाहिए। ये बात, क्या बात है, वाह वाह। ये स्पर्धा का युग है, लेकिन मैं श्रद्धा का प्रतीक। इस स्पर्धा और श्रद्धा, इसका जो तफावत है, इसकी जो मूल भिन्नता है, उसका हमें ज्ञान देना है। तो अपने बच्चों को साथ, एक परिवार में ये बात होनी चाहिए। परिवार में ये बात आएगी तो आपके बच्चों तो ठीक, लेकिन आपकी जो पत्नी, वो पुत्र वधू है ना, पुत्र की पत्नी, उसका आपकी और भाव बढ़ जाएगा। मैंने देखा है कि कई ससुर और सास भी अपनी पुत्र वधू को बेटी की तरह रखते, तो पूरा माहौल बदल जाता है। हमारे डॉक्टर साहब बोले कि सर, हमारे पास तो हमारे भगवान ने हमको बेटी नहीं दी, तो मेरा बेटा बेटी लाया है। तो इतना माहौल बदल जाता है। वो जो बहू बन के आई है,
उनको लगता है कि ये मेरे नए माँ बाप है। तो ऐसा वातावरण का निर्माण करना, ये हमारी अनुभव वृद्ध, हम लोग अनुभव वृद्ध है, हम वृद्धि पामे हुए इमोशनली मैच्योर्ड पीपल है। हमारा जोक चलता है हितेन भाई, ये बाल सफेद हो गए तो हमारे एक दोस्त है तो बहुत बहुत मजाक करते हैं। मैंने बोला यार ये कैसे लगते हैं? क्या यार पहले बार आप मैच्योर्ड लगते हो। तो ये होना चाहिए कि हम परिवार में कैसे अपनी उपस्थिति से एक माहौल बनाए। मैंने देखा है जो परिवार में कटुता है, जो परिवार में कुछ कंकास चल रहा है, कुछ अनइजीनेस है, तो उसका मुख्य कारण यह है कि उपस्थिति से एक दूसरे को कैसे काटना। तू ये नहीं करता है, तू ये नहीं करता है, भाई आप अभी इसमें से बाहर आ जाइए। इस दुनिया में मैं तो मैनेजमेंट बहुत सिखाता हूँ सुपरवाइजर्स को। अभी राजकोट में गत रविवार को मैं कॉर्पोरेट हाउस में एक्सेलेंस पर मुझे लेक्चर देना था, तो मैंने बोला कि जो सुपरवाइजर है ना, वो सुपरवाइजर नाम चला गया, जो बड़ा है वो सुपर और वाइजर है, ऐसा नहीं है। अभी एवरीबडी इज इक्वल। आप जो पढ़ते हो मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे पास भी इंटरनेट है। पहले क्या था, मैं नडियाद में कलेक्टर था ना, तो मैं पूछता था वो न्यूज़पेपर वाले को, वो बोले कि 20 न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया आते, अभी नहीं आता। अभी तो एवरीबडी रीड्स एवरीथिंग। इंटरनेट पर सबको सब चीजें मालूम है। इस दुनिया में अभी ये इंफॉर्मेशन युग है, एक्सप्लोजन हुआ है, सबके पास व्हाट्सएप है, सबको मालूम है एग्जैक्टली महाराष्ट्र में कितने केस आए, बंबई में कितने केस आए, जसलोक में क्या हो रहा है, कौन से स्मशान में कितनी लाइन है, कितना वेटिंग था, अप्रैल में पीक आया था, कोई आदमी का कुछ भी होता है तो विद इन 5 मिनट्स एवरीबडी द एंटायर वर्ल्ड नोज। तो सबके पास सब इंफॉर्मेशन है। तो ये सुपर और वाइजर ये नहीं है, शब्द अभी नहीं है। आई एम वाइजर बिकॉज आई एम सीनियर एंड यू आर इंफीरियर बिकॉज यू आर जूनियर, यू आर यंग। आपको क्या समझ पड़ती है? ऐसा वाक्य तो बोलना ही नहीं। अगर जीने की तमन्ना है तो ये वाक्य मत बोलो। अरे तुम तो यार बच्चे हो, तुमको क्या समझ पड़ती है, ऐसा मत। इवन 5 साल के बच्चों को भी मत बोलना, क्योंकि वो मोबाइल में जो सीखता है वो आपको आता भी नहीं है। ही कैन मॉडिफाई योर वीडियो उतार के आपको जोकर बना देगा। आप उनको एक वीडियो लेने दो और उनको बोलो मुझे जोकर बना दो, वीडियो का ऐसा एडिटिंग करेंगे, ऐसा एडिटर करेंगे, आपकी वाइफ हंस हंस के मर जाएगी कि ये तेरे दादा ऐसे ही है, पहली बार तूने बताया कि कैसे है। तो ये सब गड़बड़ है। सुपरवाइजर शब्द नहीं है अभी कॉर्पोरेट हाउस में, लीडरशिप है। लीडरशिप है, लीडरशिप विथ लव। आप घर के लीडर है, आप घर के मुख्य है। देखो भीष्म के पात्र से मुझे कुछ सीखना है तो यही सीखना है कि एक पुत्र वधु को, रजस्वला पुत्र वधु को दुशासन खींच के लाए, बाल खींच के, और एक वडील कुछ बोले भी नहीं, कुछ रोकना चाहिए उनको। तो वो अपनी भूमिका नहीं कर सके, इसलिए पूरा महाभारत हुआ। तो आपकी भूमिका ऐसी तरह से आप कैथलिक हो जाइए, आप ऐसे चेंज एजेंट हो जाइए कि घर में आपके आने से, आप बाहर गए हो, आप आए तो सब लोग आपकी प्रतीक्षा करते हैं। बच्चों को कुछ कहानी सुननी है, कुछ बच्ची को कुछ गीत सुनना है, तो आप सुनाइए। अगर उनको ओलंपिक देखना है, आपको ओलंपिक में रुचि नहीं है, तो आप दूसरे रूम में जाके बैठिए। तो इस परिवार में आपका जो दायित्व है वो एक वृक्ष की तरह है। वृक्षाः वृद्धाः वृक्षवत् जीवेत्। वृद्धाः, जो वृद्ध लोग हैं वो उसको वृक्ष की तरह जीना चाहिए। वृक्ष कैसी छाया देता है और कैसे फल देता है, और फल देता है तो नम्र होता है। हम क्रोध से कभी, हमने देखा है कि जहां जहां प्रश्न है, जिस परिवार में प्रश्न है, इसमें क्या प्रश्न हुआ है? ईगो का प्रश्न हुआ है। हमारी ईगो, मैंने बताया और आपने नहीं किया, आप बहू है हमारी,
आप क्या जानती हो हमारे परिवार की क्या परंपरा है। भाषा तो बहुत अर्जुन जैसी लगा दे। प्रज्ञावाद अंच भाषा से, आप बहुत बुद्धिशाली है ये सब बताने के लिए आप जो जो भाषा का प्रयोग करते हैं। और ईगो और क्रोध, स्मॉल स्मॉल चीजों में बहुत बड़ा बड़ा क्रोध होता है। हमने देखा है कि मैं डाइंग डिक्लेरेशन लेने जाता जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कोई लड़की मर रही हो ना तो डॉक्टर बुलाते हैं मैजिस्ट्रेट को। तो मैजिस्ट्रेट वहां जाके उनको पूछता है कि आपको किसी ने मारा है कि नहीं, मैं तो स्टोव पे चाय, ये एक स्टैंडर्ड जवाब देते हैं कि मैं स्टोव पर चाय बना रही थी और उसकी जौल लग गई और मैं जल गई। ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन आते हैं। लेकिन ये सब होता है स्मॉल इंसिडेंट्स में। अगर आप पढ़ोगे, शरद ठाकर हमारे मित्र है, वो लिखते हैं जब फैमिली में जितने जितने डिस्प्यूट हुए हैं सब स्मॉल स्मॉल, मैंने कहा उसने नहीं कहा, तो ये क्रोध है ना। कृष्ण ने कहा कि बेटा क्रोध ये विनाश का मूल है। संगात संजायते क्रोधः, क्रोधात् क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति भ्रंशात् विनश्यति, स्मृति नाशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवद गीता में एक साइकिल दी है। संगात समझायते क्रोधो, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। तो ये एक क्रोध को कैसे कंट्रोल किया जाए। हम गुजराती में बोलते क्रोध आव्यो, क्रोध आया, मैं क्रोध में गया, मुझे क्रोध आया। क्रोध मीन्स वो बाहर से आता है। हम बेसिकली शांत है। भगवान ने जो हमारी प्रकृति बनाई है वो शांत होने के लिए। और अगर आप अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं, स्मॉल क्रोध होना है, इसमें कोई बड़ा झगड़ा होना नहीं जरूरी है, लेकिन स्मॉल स्मॉल क्रोध कैन क्रिएट बिग लाक्षाग्रह। छोटे छोटे बनाव घर में बनते हैं, वो दूरियां बढ़ाते हैं। आप ऐसा ना कर सके अपने अपनी अपने अपनी जात की जो कृषि आपको करनी है, खेती करनी है अपनी जात की, अपनी व्यक्तिगत खेती से आप अपने व्यक्तित्व को एक मधुरतम बनाए। आप वृक्ष जैसे हो जिसमें लोग आके घोंसला बनाए, माला बनाए और आप नेस्ट बना के रहे, आनंद करें, सब लोग गाए आपकी हाजिरी में, आपकी उपस्थिति में। ये सब होना चाहिए। मैं एक बार चिंतन शिविर में गया था, पुलिस अधिकारियों की थी, तो मैं बहुत जोक सुना रहा था। ये सब हुआ, मैंने बोला कि ये लोग हंसते नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तो एक पुलिस अधिकारी मेरे पहचान वाले थे, वो बोले कि सर कैसे हंसेंगे, साहब बैठे हैं, बड़े साहब डीएसपी साहब बैठे हैं, तो वो हंसेंगे नहीं, क्यों, हंसना मना है, हमारे पुलिस में हंसते नहीं है। तो ये तो नहीं चलेगा। मैंने बोले ये चिंतन के लिए जो वातावरण है उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो बताए इसमें के कहा है कि प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्न जो है वही आदमी स्थित प्रज्ञ हो सकता है। तो प्रसन्नता आपके व्यक्तित्व में तभी आ सकती है जब आप एक एक बगीचा के, एक उपवन के, एक उद्यान के भाग, कोई फूल ऐसे नहीं आता है, फूल स्वयं नहीं आता है, फूल एक छोड़ की परिणति है। तो वो तभी आ सकता है कि पूरे छोड़ में, पूरे एक प्लांट में एक वातावरण बनता है और उसके आनंद का एक परिसीमा वो क्रॉस करती है, तब कली फूल बन जाती है। तो ये ताकत है आप में। आप घर को एक अच्छा उद्यान की तरह, अपने बच्चे सब फूल जैसे हो, और पूरी आपकी आवाज, आपका गीत, आपकी भाषा, क्योंकि सबको आपने भाषा सिखाई है। आपका जो बच्चा बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव है, या बैंकर है, या गवर्नमेंट में बड़ा ऑफिसर है, या साइंटिस्ट है, या इंजीनियर है, या फैक्ट्री वाला है, सब है, लेकिन आपके कारण है वो। आप मूल में है, आप और आपकी पत्नी उसके मूल में है, उसका अस्तित्व आपके कारण है।
तो ये सब आपका है, लेकिन आपका अधिकार नहीं है इस पर। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करते रहो, इसलिए मैं कर्म में ये बच्चा आपका है, लेकिन आपका उसके ऊपर अधिकार नहीं है, लेकिन आपका अधिकार केवल प्रेम करने का है। मेरा ये अर्थघटन अलग प्रकार का है कि आपका अधिकार किसी के ऊपर नहीं है। आपका, मैं तो, हमारे निरंजन भगत की एक पंक्ति है, हूँ तो खाली फरवा आव्यो छू, हूँ क्या कोई नु काम कशु करवा आव्यो छू, हूँ तो खाली फरवा। जस्ट ट्राई टू फील के यू आर इन ए ट्रेन। ट्रेन में है, ट्रेन में किसी को कुछ बोलना नहीं, मजा करना, हमें जाना है, वहां जाना है। ट्रेन चलेगी अपनी और अपनी तरह से चलेगी, उनकी गति तय है। ये ट्रेन काल की है, काल की ट्रेन है। समय विद्युत चलम जीवितम प्रत्यायांति गतः पुनर्न दिवसः कालो जगत भक्षका। काल की व्याख्या की है, जो दिन गए वो गए, पीछे नहीं आते, वापस नहीं आते। आज 6 अगस्त 2021 मीन्स गॉन, मीन्स गॉन। हम उनकी याद करेंगे कि ऐसा ऐसा दिवस था, हितेन भाई ने मुझे फोन किया, हम एसपी चैरिटेबल ट्रस्ट में गए, हमें वक्तव्य हुआ, ये दिस विल गो, दिस विल डिसअपियर। ये तो 9th को है, हम तो 9th को मिल रहे हैं। तो आज का दिन है, आज सोमवार का दिन है तो सोमवार का दिन, आज छठी है तो छठी, आज नवमी है तो नवमी है। तो जो आज का दिन है वही महत्व का है, और इसमें आप ऑब्जर्व हो जाइए, आप ऑब्जर्वर हो जाइए, साक्षी हो जाइए, और इसमें आप तद्रूप होके आनंद में रहिए, मस्ती में रहिए। जो मस्ती में है वो गा सकता है आज फिर जीने की तमन्ना है। तो ये जीने की तमन्ना तब आएगी जब यूनिवर्स के साथ आप जुड़ेंगे। हमारा तीसरा पहलू है वो यूनिवर्स का है। इसी ये कोरोना ने एक मैसेज दिया है, और सबको दिया है। वो वुहान की बहन को मैं बोल रहा हूँ, भारत यूनिवर्स के नागरिक होने के नाते, इस जगत का मैं भी एक जीव हूं। तो हे वुहान वाली मेरी बहन, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। आपको कोई स्वतंत्रता नहीं है कि आप अपने मच्छी मार्केट से और अपने वो जो हम चामाचिड़िया बैट्स में से आप वायरस पैदा करके पूरे विश्व को ऐसे हाहाकार मचा लो। Nobody is independent to damage the universe. Everybody has responsibility. तो we are, you see, हमारा अद्वैत वेदांत कैसे काम में आता है। हम जो जीव सृष्टि की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना। हर जीव में ईश्वर है। तो now everybody is talking, everybody is interdependent and interconnected. तो यूनिवर्स में ये मजा की बात है, हम सब कनेक्टेड है। आप किसी को पराया क्यों मानते हो? पराया मत मानो। ये तो हमारी जो कुशाग्र बुद्धि है, हमने जो अनुभव से पाया है वो ये पाया है कि जीवो ब्रह्म ही बना पर, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। तो दूसरे व्यक्ति में भी जो ब्रह्म की उपस्थिति है, दूसरे व्यक्ति में मेरे कृष्ण की उपस्थिति, तो उससे प्यार करो यार, प्यार करो, सबको प्यार करो। आप एक प्यार के मैसेंजर है, आप एक प्यार की पुतली है। आप जहां भी जाओ आप प्यार बांटो। आपका जीवन देखो क्या है यूनिवर्स का। यू आर ए सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट इन दिस यूनिवर्स। आप गाते हुए एक जीव है, आप गाओ। गधा हंस नहीं सकता है, भैंस गा नहीं सकती है, हाथी इंटेलिजेंट है लेकिन बोल नहीं सकता है। आपको ईश्वर ने ये सब दिया है। गाने का जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे गले में, वो केवल पंखियों को दिया है ईश्वर। बाकी सब लोगों के पास कम्युनिकेशन है, लेकिन गाने की शक्ति मनुष्य में और पंखियों में है। तो आप गाओ, आज फिर जीने की तमन्ना। आप यू शुड बी ए पार्ट ऑफ, और यू आर ए पार्टिकल एक यूनिवर्स के, इस जगत के, इस ब्रह्मांड के। आप इतने पावरफुल व्यक्ति हो कि ब्रह्म
आप में निवास करता है, उसका आपको ध्यान होना चाहिए, आपको ख्याल होना चाहिए कि मेरे हृदय में ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं छगनलाल नहीं हूं, मैं हारा हुआ, थका हुआ, बूढ़ा हुआ, मशीन बगड़ गया है, ऐसा मैं नहीं हूं। मैं एक तेजस्वी अंश हूं ईश्वर का। इस भावना से अगर आप जीवोगे तो यूनिवर्स को आप अपना यूनिवर्सिटी बना सकते हो। यूनिवर्स के पास इतना आपको सिखाने का है। जो यूनिवर्स का ज्ञान दे वो यूनिवर्स है, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि हम तो वृक्ष के पास से सीखेंगे गाना, हम तो पंखियों के पास सीखेंगे गाना, हम तो, हमारे पास नदियां हैं, जो नदियां किसी कोई कारण, कोई हेतु बिना दौड़ती रहती है। पर्वत कितने सालों से समाधि में बैठते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि ये सब जीवन इतना इतना भरा हुआ है, जीवन इतना समृद्ध है, जीवन इतना पक्व है, जीवन जीवन आपको हर क्षण अपॉर्चुनिटी देता है। जीवन आपको हर क्षण एक एक ऐसा अवसर देता है कि आप उसको उत्सव बना दे। कोई ना कोई मित्र मिलता है, कभी कभी भाई मिलता है, अपने परिवारजन अच्छे होते हैं, परिवारजन मान लो कि अच्छे नहीं है तो आपको मित्र अच्छे मिलते हैं। अरे कुछ नहीं हो तो अच्छे अच्छे पुस्तक मिलते हैं। आप एक पुस्तक पढ़िए, लाइब्रेरी में जाइए, पढ़िए, आनंद करिए। जो लोग वृद्ध है उनके साथ बैठिए, चाय पिए, कोई लारी पे जाके जोक्स करिए, हंसते हुए जो वृद्ध है वो, मुझे वो लाफिंग बुद्धा तो देखे है, लेकिन हंसते हुए वृद्ध है वो समाज की तंदुरुस्ती का एक बड़ा निशान है। ये बात, वाह। लाफिंग ओल्ड पीपल आर द इंडेक्स ऑफ सोशल हेल्थ। आप कब हंसोगे? जब आपके अंदर से आप समृद्ध है। धन से समृद्ध होना हंसी नहीं लाती है। मैंने देखा है कि जो लोग धन से समृद्ध हैं वो तो बहुत दुखी बेचारे, इतने प्रॉब्लम में रहते हैं कि अभी कैसे बताएंगे इनकम टैक्स में, अभी तो बैलेंस शीट बनानी है, अभी इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, सो नहीं सकते। तो ये नहीं होना चाहिए। मजा करो, कमाओ। आई डोंट से कि मनी इज बैड, मनी इज गुड, मनी इज एसेंशियल, यू मस्ट अर्न, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। आपका आनंद, आप ये श्रावण मास में हमारा जो संकल्प है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवो। क्वांटम फिजिक्स की बात शंकराचार्य कर रहे हैं कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेद, पिता नहीं व माता, न मे बंधु, मुझे बंधु नहीं है, मेरे भाई कुछ भी नहीं है। नो नो नो, नीति 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 करते करते अपना व्यक्तिगत परिचय देते हैं, अपना कार्ड देते हैं शंकराचार्य। चिदानंद रूपो शिवो हम शिवो, मैं चिदानंद हूं। मैं, मेरे चित्त में जो आनंद होता है, मेरा अस्तित्व का जो सेलिब्रेशन है, मेरा अस्तित्व का जो रंग है, वो धरती का रंग है, वो लहलहाते खेतों का रंग है, वो रंग बेरंगी जो पुष्प है, वो मेरा एड्रेस है। वाह, क्या बात है, क्या बात। ये गाते हुए पंखी मेरी कविता है। मैं तो ये शब्दों में लाने का तो मेरा परिश्रम है, लेकिन मेरी कविता तो वहां लिखी जाती है। बाद में मैं मेहनत करके वो पंखियों से मैं उधार लेके कभी कभी कागज में लिख देता हूं, लेकिन वो तो मेरा परिश्रम है। लेकिन परिश्रम के पहले मेरा जो परमानंद है वो है। वो परमानंद जो प्राप्त कर सकता है वो वृत्त है, और वही गा सकता है कि आज मुझे जीने की तमन्ना है। जीने की तमन्ना ये ऑर्डिनरी आदमियों का काम नहीं है। जीने की तमन्ना तो उनके पास होती है जो व्यक्ति अपनी जात को, अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिटी को पाम चुका है। वो अपने को खोया नहीं है, वो प्राप्त कर चुका है। मुझे मालूम हो गया मैं कौन हूं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, उन्होंने अभी एक पुस्तक लिखी है, हिट रिफ्रेश। बहुत बड़ी चर्चा है कॉर्पोरेट जगत में और वैज्ञानिक जगत में। मैं उनको पढ़ा तो उनके लास्ट चैप्टर में
हितेन भाई, एक ऋषि जो बोलता है उपनिषद में, वो बोलते हैं कि हु एम आई, व्हाई एम आई डूइंग दिस, विल आवर टेक्नोलॉजी चेंज वर्ल्ड फॉर द बेटर, will this transformation will bring to a new transitional stage of human evolution? ये सब प्रश्न पूछ रहा है अपनी जात को। तो हमें भी पूछना चाहिए कि एक व्यक्ति से हमारा क्या हुआ, हमने क्या कुछ इस जीवन में इतने साल गुजारे, क्या हमने आनंद किसी को दिया है? हमारी उपस्थिति से सबको आनंद आ गया है, सबको भक्ति की इच्छा हुई है। हमारे देश में ये भक्ति का एक बहुत बड़ा चीज ये है कि हम समूह में भी भक्ति कर सकते हैं और व्यक्तिगत धोरण से व्यक्तिगत जीवन में हम एकांत में हम विकास कर सकते हैं। 13वें अध्याय में जब वो बोलते हैं ना क्षेत्रज्ञ, तो इसमें एक आता है अंतःकरण संशुद्धि। ये ज्ञान है एक प्रकार का, अंतःकरण की संशुद्धि करना, अंतःकरण की शुद्धि, वही हमारा ध्येय है। हम पूजा इसलिए करते हैं, हम भगवान को दूध चढ़ाएंगे, उपवास करेंगे, ये सब इसलिए करेंगे कि हमारा जो ये मांस और मल का जो समुच्चय है वो शुद्ध रहे और हमारा मन, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन भी स्थिर भी हो और शिव संकल्प हो। तो ये शिव संकल्प होने के लिए सोमवार की पूजा है कि मेरा मन जगत के कल्याण के लिए काम। देखो, कोई मुझे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न थॉट एंड ईस्टर्न थॉट, तो मैं एक ही बात बताता हूं कि वेस्टर्न में है शुद्ध लाभ और हमारा है शुभ और लाभ। वाह वाह, क्या बात है, वाह। शुभ और लाभ, मेरा लाभ होना चाहिए लेकिन मेरा लाभ शुभ होना चाहिए, शुद्ध लाभ नहीं। शुद्ध लाभ मेरा ही लाभ होना चाहिए, आपका जो होना हो, ऐसा नहीं है। हमको हर हमेशा हम किसी का चिंता करके, किसी का विचार करके कुछ करें। तो इस श्रावण मास में, और आप लोग तो मुझे बताया हितेन भाई ने कि आप कृषि से संबंध लोग हैं, आपको तो मेरा प्रणाम करना चाहिए हमें कि आप लोग तो अन्न पकाते हैं, आप लोग तो औजार बना के उनको देते हैं। कृषि व्यवसाय के लोग उसको जगत के पिता कहते हैं, क्योंकि जगत का भरण पोषण हमारा अन्न है, वो तो वहां पैदा होता है। तो ये जो पूरी रचना है समाज की, और हमको भगवान ने जो मानुष देह दिया है, तो इसमें एक ही है कि मुझे अगर लास्टली कहना है तो कोरोना, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। तो अगर भगवत गीता का सार अगर कोई बोले कि भाई आप हिंदू लोग और भारतवासी क्या क्या कह रहे हो, हमको कृष्ण भगवान ने एक ही बात, मां शुचः, किसी का शोक मत करो, कोई चीज का शोक मत करो, उदासीन मत हो। आप इस दुनिया में आप आनंद के स्वरूप है। मैंने जो बोला, चिदानंद रूपम शिवोहम शिव, तो ये आनंद का स्वरूप होना, अपनी आइडेंटिटी को पहचानना, यही तो परिश्रम है। और वो एनर्जी से एनलाइटनमेंट की जो जर्नी है, ये एनलाइटनमेंट की एक क्षण है जब आप वृद्ध हुए, आप परिपक्व हुए, आप वर्धमान है। जो वृद्ध हुआ है वो वर्धमान है। मेरी वृद्धि हो रहा है, ऐसा एहसास इसलिए होता है। जो परीक्षा लेते हैं सीबीएसई, ये बोर्ड वो बोर्ड, क्यों लेते हैं? क्यों? बताना है कि आप वृद्धि पाम रहे हो, आपकी वृद्धि हो रही है। तो ये तो वृद्धों को देखने के बाद जगत को, अपने परिवारजनों को, आपके समाज के लोगों को ये एहसास होना चाहिए, ये प्रतीति होनी चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो वृद्ध है, जिसके पास बैठने से हमें एक वृक्ष की छाया में बैठे हैं ऐसा अनुभव होता है। मेरा एक सेंटेंस है, मैं कहता हूं हमेशा कि एक कवि के पास से आप पसार हो जाइए तो आपको लगना चाहिए कि आप एक हरे भरे वृक्ष के पास से निकल रहे हैं।
एक कवि के इतने वाइब्रेशंस होने चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होने चाहिए कि जिसको सरस्वती के वीणा के तार जिसको सुनाई दे रहे हैं वो तो कितना वाइब्रेट होगा। तो आप अनुभव से इतने बड़े हैं, तो मैं आप सबको ये शुभकामना देता हूं। और आपके तो आप सब बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपके आशीर्वाद चाहिए हमें। हितेन भाई तो हमारे सबसे बहुत यंग मित्र है, इतने एकदम देखो उनका व्यक्तित्व भी कैसा है, हमेशा हंसते रहते हैं। तो ये जीने की तमन्ना उन लोगों को होती है जो अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को एक अवसर मानते हैं, जो ऐसा मानते हैं कि मेरा जीवन एक उत्सव है, मेरा जीवन भगवान ने जो मुझे गिफ्ट दिया है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये उपलब्धि मुझे मिली है जिससे मैं कुछ बांट सकूं। मैं आनंद भी बांट सकता हूं, मैं अन्न भी बांट सकता हूं, मैं धन भी बांट सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। किसी को भी कुछ देने के लिए मैं आया हूं, कुछ लेने के लिए नहीं आया। क्या बात है, वाह। ये भावना से अगर ये श्रावण मास में हम हमारा प्रस्थान करें, पवित्र सोमवार है, पवित्र श्रावण मास है, जब धरती और आकाश का मिलन होता है, जब धरती अपने 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 खजाने से, अपने मंजूषा से कुछ निकाल के आपको देती है, अपने हाथ से अन्न देती है। सबसे बड़ा सोना तो यही है, अन्न है। तो ये पवित्र मास इसलिए है कि हमको ईश्वर का एहसास होता है, ईश्वर हमारे आसपास है। मेरी काव्य पंक्ति है कि आसपास आर पार अढळक उभो छू, आसपास आर पार अढळक उभो छू, तमे पाछा वळीने मने मळजो, तमे मीरानी जेम मने मळजो, तमे पाछा वळीने मने कळजो, तमे मीरानी जेम मने मळजो, तमे मीरानी जेम मने मळजो। ये मीरा की भक्ति अगर हम प्राप्त कर सके, हम नरसिंह मेहता की ऊंचाई से भक्ति कर सके, तो कृष्ण कहीं अर्जुन की तरह प्रश्न पूछे, नरसिंह मेहता की तरह गाए और मीरा की तरह श्रद्धा रखे, तो जो जिसको आप विष मानते हो वो अमृत हो जाएगा, जिसको आप कंगालियत मानते हो, गरीबी मानते हो, वो सेठ सामर्थ्य आपके नजदीक में आ जाएंगे, आपको मजा कराएंगे। और जिसको आप युद्ध मानते हो, जिसको आप डिप्रेशन मानते हो, वो एक वरदान हो सकता है। और आपका कृष्ण, आपके हृदय में रहे हुए कृष्ण आपको 2021 की गीता सुनाएंगे। तो ये श्रावण मास में फिर से आप सबको प्रणाम करता हूं। और हमारे हितेन भाई ने ये बहुत सुवर्ण अवसर दिया मुझको, आप सबके इस परमाणु माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं, और इस पवित्र मास में आपके दर्शन करना, आपके साथ ये बात करना, मेरी जो थोड़ी छात्र समझ है इसको बांटना, ये मैं मानता हूं कि भगवान जो जगत पिता है उनकी दी हुई ये गिफ्ट है, मेरे कृष्ण के आशीर्वाद है, मेरे भगवान शिव का ये शिवर्पित हुआ बिल्व पत्र है। मैं आप सबको, आप में रहे हुए भगवान को प्रणाम करते हुए आप सबको जय श्री कृष्ण कहता हूं। खूब खूब आभार और धन्यवाद भाग्येश भाई। इस छोटे से व्याख्यान में आपने इतने सारे मोती पीरो के एक माला ही बनाई है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, अस्पी चैरिटेबल ट्रस्ट और हमारी जो दूसरी संस्था है रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे नॉर्थ वेस्ट मलाड, सभी ट्रस्टियों की ओर से मैं आपको वंदन करता हूं। और आपने जो कहा है उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी बात करके हम ये प्रथम व्याख्यान को संपन्न करेंगे कि मैं कौन हूं यही खोजना है, इसलिए आज फिर जीने की तमन्ना है। क्या बात है। कुछ समझाना है, कुछ समझना है, आज फिर जीने की तमन्ना है। और सुपरवाइजर से लीडरशिप तक जाना है, आज फिर जीने की तमन्ना है। और समय की ट्रेन में बहुत दूर तक निकलना है, आज फिर जीने की तमन्ना है। और अंतिम पंक्ति जो आपने बहुत ही बड़ी बात की है
वो शायद हम लोग अपने पेरेंट्स में, पापा में या दादा में के चेहरे पे ये पंक्ति पढ़ सकते हैं कि वृद्ध की हंसी संसार का गहना है, इसलिए आज फिर जीने की तमन्ना है। खूब खूब वंदन। और सभी भावक जो इस YouTube के माध्यम से हमारे साथ संलग्न है, उनको भी प्रणाम। और अगले सोमवार को हम फिर मिलेंगे दूसरे वक्ता के साथ। विषय है ईश्वर के ऑटोग्राफ और वक्ता है भद्रायु भाई वसराजानी राजकोट से। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अस्पी की YouTube चैनल पे ये सभी कार्यक्रम प्रसारित होंगे। सबका खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।